नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। मोदी जी का एक्सरसाइज पूरा हो गया है और कभी भी मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लिस्ट बन गई है। अब यूं समझ लीजिए कि शपथ ग्रहण बाकी है। किसी दिन सूचना आएगी कि आज मोदी मंत्रिमंडल का, नरेंद्र मोदी की सरकार का विस्तार होगा, बीजेपी की सरकार का विस्तार होगा। पहली जो सूचना थी, प्रारंभिक सूचना, उसमें था कि 5-7 मंत्री बनेंगे और आज की जो सूचना है वो कह रहे हैं कि नहीं, बड़ा विस्तार है। 20 से 22 मंत्री बनेंगे, नए 2-4 हटाए भी जाएंगे। तो एक बड़ा बिग साइज का मंत्रिमंडल मोदी जी का हो जाएगा विस्तार के बाद। आपको याद होगा कि 30 मई 2019 को जब नरेंद्र मोदी की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, उस समय कुल 57 मंत्री थे, जिसमें से 2 का निधन हो गया, रामविलास पासवान और सुरेश आंगरी का। और 2 पार्टियां बीजेपी से, एनडीए से अलग हो गई। इस कारण 2 मंत्री घट गए। अकाली दल अलग हुआ तो हरसिमरत कौर ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। शिवसेना एनडीए से अलग हुई तो अरविंद सावंत ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तो फिलहाल मोदी मंत्रिमंडल में 53 मंत्री हैं और 20-22 जुड़ जाएंगे। आजकल में किसी दिन भी घोषणा हो सकती है। मैंने अपने सूत्रों को खंगाला, बीजेपी के नेताओं से बात की। आप संयोग से उसमें कुछ नरेंद्र मोदी के सहयोगी हैं, यानी मंत्री भी हैं, तो नाम लगभग तय हो गए हैं। मैं आपको 5-7 राज्यों का विवरण बता देता हूं। सभी राज्यों का बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए 5-7 चुने हुए 5-6 राज्यों का मैं बताता हूं आपको। पहले एमपी से शुरुआत करते हैं, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से फिलहाल 4 मंत्री केंद्र की सरकार में हैं। नरेंद्र सिंह तोमर हैं कृषि मंत्री, थावरचंद गहलोत हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं और प्रहलाद सिंह पटेल हैं। ये 4 मंत्री हैं। खबर है कि 2 मंत्री और आ सकते हैं। एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का फाइनल है, इसमें कोई शक, सुबह, किंतु परंतु नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के महाराज मंत्री बनने जा रहे हैं, बस कुछ घंटों का इंतजार। और एक दूसरा नाम है कैलाश विजयवर्गीय का। कैलाश विजयवर्गीय पार्टी के महासचिव हैं, पश्चिम बंगाल के प्रभारी महामंत्री हैं, तो उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उनके नाम पर किंतु परंतु है। योजना है कि खंडवा की सीट खाली हो गई है, वहाँ से सांसद थे नंद कुमार सिंह चौहान, उनका निधन हो गया है, तो खंडवा की सीट पर उपचुनाव होना है। तो बीजेपी सोच रही है कि उस सीट से कैलाश विजयवर्गीय को लड़वाया जाए, जिताया जाए और उसके पहले केंद्र में मंत्री बना दिया जाए। लेकिन उसमें कैलाश विजयवर्गीय के नाम पे किंतु परंतु है, क्योंकि 4 अभी हैं और 2 हो जाएंगे तो 6 हो जाएंगे। बीजेपी की नज़र में मध्य प्रदेश से 5 मंत्री ही ठीक है। तो अगर कैलाश मंत्री बनते हैं तो 1 घटेंगे। अब जो घटेंगे या जो हटेंगे उसमें नाम लिया जा रहा है थावरचंद गहलोत या फग्गन सिंह कुलस्ते, या ऐसा भी हो सकता है कि 4 जो हैं वो बने रहें और 5वां ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पे कोई सवाल नहीं है। 100% वे मंत्री बन रहे हैं, या यूँ मानकर चलिए कि मंत्री बन गए हैं। फिर आते हैं असम से एक मंत्री फाइनल है 101%। उनका नाम सर्बानंद सोनोवाल है। सर्बानंद सोनोवाल क्यों मंत्री बनेंगे, इसका कारण मैं आपको बता चुका हूँ, इसके पहले के वीडियो में खोजकर सुन लीजिएगा। सर्बानंद सोनोवाल पहले भी नरेंद्र मोदी की सरकार में, 2014 वाली सरकार में मंत्री रहे हैं। तो असम से भी यह नाम फाइनल है सर्बानंद सोनोवाल का। अब बिहार आइए। बिहार से 6 मंत्री बने थे 2019 में। 30 मई को जब मोदी जी शपथ ले रहे थे तो 6 मंत्री बने थे।
उन 6 के नाम सुन लीजिए। नित्यानंद राय जो अभी गृह राज्य मंत्री हैं, RK सिंह जो ऊर्जा मंत्री हैं, रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री हैं, गिरिराज सिंह हैं, अश्वनी कुमार चौबे हैं और रामविलास पासवान हैं। रामविलास पासवान का निधन हो चुका है। तो फिलहाल 5 मंत्री बिहार से हैं। एक मंत्री बीजेपी से बनना है, सुशील मोदी, यह भी लगभग फाइनल है बिहार से। तो यह 6 मंत्री बीजेपी के बिहार से हो जाएंगे। अब JDU का पेच है। JDU चाह रही है कि उसको भी अब जगह मिल जाए मोदी जी की सरकार में। पहले तो उन्होंने सरकार में आने से मना कर दिया था। तो JDU को भी 2 या 3 सीटें मिल सकती हैं। तो जो मंत्री बन सकते हैं उसमें RCP सिंह हैं जो इन दिनों JDU के प्रेसिडेंट भी हैं, ललन सिंह हैं, संतोष कुशवाहा हैं, रामनाथ ठाकुर हैं। रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र हैं, राज्यसभा में हैं इन दिनों। तो इस 4 में से RCP सिंह, संतोष कुशवाहा, ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर, इस 4 में से कोई 2 या 3 मोदी मंत्रिमंडल में जगह पा जाएंगे, ऐसा मान कर चलिए। अब एक पेज लोक जनशक्ति पार्टी का है। भाई 6 सांसद थे, 5 अलग हो गए, चिराग पासवान अलग हैं। तो मोदी जी के सामने दुविधा है कि चिराग को बनाएं या पशुपति पारस को बनाएं। तो संभव है कि दोनों की लड़ाई में कोई न बने, ये बहुत संभव है। बीजेपी चाहेगी कि और इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यूपी से भी 4-5 मंत्री बनने हैं नए, और 6-7 नाम सामने आ गए हैं। इसमें से ही 1-2 इधर उधर होगा, लेकिन नाम यही होंगे। वरुण गांधी लगभग फाइनल है। वरुण गांधी मंत्री बन रहे हैं। मेनका गांधी और संजय गांधी के सुपुत्र। अनुप्रिया पटेल फाइनल है। परवीन निषाद भी बन सकते हैं, निषाद पार्टी वाले परवीन निषाद भी बन सकते हैं। एक है शिव प्रताप शुक्ला जो गोरखपुर के रहने वाले हैं और इसके पहले वाले मंत्रिमंडल में मंत्री थे। शिव प्रताप शुक्ला और रीता बहुगुणा जोशी, इस दोनों में भी कोई एक मंत्री की कुर्सी पा सकते हैं। तो ये 6 नाम हैं यूपी से। 5 नाम ही है, वरुण गांधी, अनुप्रिया पटेल, परवीन निषाद, शिव प्रताप शुक्ला और रीता बहुगुणा जोशी। इस 6 में से 5 तय मान के चलिए। ये 5 तो बनने ही हैं। इस 5 में से 4 भी बन जाए, 5 भी बन सकते हैं। महाराष्ट्र आइए तो महाराष्ट्र में 4-5 नाम चल रहे हैं। एक तो देवेंद्र फडणवीस का है जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। नारायण राणे का है, वे भी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वे शिवसेना की सरकार में थे। पूनम महाजन, प्रमोद महाजन की बेटी का भी नाम चल रहा है। और एक प्रीतम मुंडे, गोपीनाथ मुंडे की बेटी। ये 4 नाम चल रहे हैं। इसमें से कोई 2 हो सकता है, कोई 1 भी हो सकता है, लेकिन नाम इन्हीं 4 में से होगा, जो भी 2 या 1 होंगे। आप उड़ीसा चलिए, वहाँ से बैजयंत पांडा का नाम चल रहा है। बैजयंत पांडा पार्टी में बढ़िया काम करते हैं, बढ़िया नेता इनको माना जाता है। तो उड़ीसा से बैजयंत पांडा भी हो सकते हैं। तो मैंने आपको मध्य प्रदेश, असम, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा 6-7 राज्यों का गणित बता दिया। और जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए तो आप मिला लीजिएगा, यही सारे नाम होंगे। पश्चिम बंगाल से भी 1-2 को मंत्री बनाने की बात हो रही है। पहले से ही 2-3 हैं। देवश्री हैं, लाकेट चटर्जी हैं, और वो अपने आसनसोल वाले भाई साहब हैं, गायक सुप्रियो बाबुल सुप्रियो भी है। 3 तो है ही, 1-2 और बन सकते हैं। जगन्नाथ सरकार है, निशीथ प्रमाणिक हैं, इनमें से कोई बन जाए। वैसे दक्षिण के राज्यों से भी कोई बन सकता है। एक उत्तराखंड से भी कोई बन सकता है। अनिल बलूनी बन सकते हैं या अजय भट्ट बन सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी चुनाव है। तो चुनाव वाले राज्यों को ध्यान में तो रखना पड़ेगा बीजेपी को। तो यही सारे नाम हैं। इंतजार कर लीजिए, कुछ घंटों का विलंब है, कुछ घंटे बाद ही मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। भारी भरकम मंत्रिमंडल हो जाएगा। तब तक जय हिंद।